जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर धनु राशि के जुलाई महीने के राशिफल के साथ। धनु राशि वालों, उम्मीद है कि जून 2023 का महीना अच्छा बीता होगा। यह उम्मीद मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि संभवतः आपने जून 2023 के राशिफल को पढ़कर या देखकर आपने उसके अनुसार योजना बनाई रही होगी और बेहतर परिणाम प्राप्त किए होंगे। अब हम उपस्थित हैं जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि जुलाई 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में सफल रहेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है, यानी कि मोटे तौर पर की गई गणना होती है, जिसका आधार मुख्य रूप से गोचर ही होते हैं। गोचर यानी ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर हम इस राशिफल को बताते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं ऐसा करता हूं, राशिफल बताने का मूल आधार गोचर ही होते हैं। सभी लोग इन्हीं के आधार पर राशिफल बताते हैं, जो एक तरह की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारी टीम की किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि यह राशिफल लग्न राशि के अनुसार देखने पर बेहतर और सटीक लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर विजिट करके अपनी कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि और नक्षत्र आदि की जानकारी ले सकते हैं। यदि इतने पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज वार्ता, उसे आप डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके निःशुल्क अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे। साथ ही साथ कोई भी सवाल हो तो आप उसका उत्तर भी जान सकेंगे, ज्योतिषीय उत्तर जान सकेंगे, क्योंकि वहां पर वार्ता पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस महीने ग्रहों के गोचरों की आपकी राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। धनु राशि वालों, 17 जुलाई तक सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। इसके बाद 8वें भाव में गोचर करने लगेंगे, यानी कि इस महीने सूर्य के गोचरों से सकारात्मकता की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। मंगल के गोचर की बात करें तो यह पूरे महीने आपके नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल के इस गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा, ऐसा गोचर शास्त्र मानते हैं। वहीं बुध के गोचर की स्थिति को देखें तो 8 जुलाई तक ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे। 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर जो बात ध्यान देने की है वो यह है कि महीने की शुरुआत से ही 12 जुलाई तक बुध अस्त भी रहेंगे, अर्थात बुध आपको अधिकांश समय कोशिश करेंगे कि आपका फेवर लें। कितना हो पाता है ये बात अलग है। बृहस्पति के गोचर की बात करें तो बृहस्पति मेष राशि में आपके पंचम भाव में ही रहने वाले हैं पिछले महीनों की तरह, लेकिन इस महीने बृहस्पति पर शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र के गोचर की बात करें तो 7 जुलाई तक शुक्र आपके 8वें भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद ये आपके भाग्य भाव में चले जाएंगी। लेकिन जो बात ध्यान देने वाली है वो यह है कि 23 जुलाई से शुक्र वक्री हो जाएंगे, अर्थात शुक्र ज़्यादातर आपको अच्छे परिणाम ही देना चाहेंगे। शनि के गोचर की बात करें तो शनि पिछले महीनों की तरह इस महीने भी कुंभ राशि में है, आपके तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर इसका गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि वक्री है साथ ही साथ राहु के नक्षत्र में रहेगा। इसके अलावा बुध और शनि के उपनक्षत्र का प्रभाव भी रहने वाला है। तो इन तमाम कारणों से शनि आपको एवरेज परिणाम दे सकता है, मिले जुले परिणाम दे सकता है। हो सकता है एवरेज से थोड़ा बेहतर भी रहे। राहु की बात करें तो पिछले महीनों की तरह आपके पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन इन पर इस महीने केतु के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में राहु से मिले जुले परिणामों की उम्मीद हम रख रहे हैं। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु पिछले महीनों की तरह आपके लाभ भाव में है, लेकिन इस महीने इन पर राहु के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में केतु आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। धनु राशि वालों, आपका करियर लॉर्ड बुध का गोचर इस महीने सामान्य तौर पर अच्छा रहने वाला है।
यद्यपि सातवें भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन सातवें भाव में बुध अपनी ही राशि में रहने वाले हैं, अतः महीने के पहले सप्ताह में भी ये आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। 8 जुलाई के बाद बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे। 8वें भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको आपके कामों में सफलता मिल सकती है। आपके प्रतिस्पर्धियों से बेहतर आप कर सकते हैं। न केवल कामों में सफलता मिल सकती है, बल्कि आपकी सफलता की प्रशंसा भी लोग करते हुए देखे जा सकेंगे। यानी कि बुध सामान्य तौर पर आपका सपोर्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि इस महीने सूर्य और मंगल के गोचर बहुत अधिक सपोर्ट में नहीं है, लेकिन बृहस्पति का गोचर आपके सपोर्ट में है। फलस्वरूप नौकरी पेशा लोग अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः नौकरी पेशा लोगों को अच्छे परिणाम दिलाना चाहेंगे। सारांश यह कि जुलाई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं, अतः नौकरी पेशा लोगों को अच्छे परिणाम दिलाना चाहेंगे। सारांश यह कि जुलाई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस महीने मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके धन भाव का स्वामी सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में है, अतः यह आपकी मदद करना चाहेगा, लेकिन वक्री होने के कारण शनि के द्वारा भेजी गई मदद समय पर डिलीवर शायद न हो पाए। इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। फिर भी हम आर्थिक मामलों में शनि के गोचर को अच्छा ही कहना चाहेंगे। लाभ भाव में बैठा हुआ केतु भी आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। हालांकि केतु पर राहु का प्रभाव है, अतः आपकी मेहनत के परिणाम तुलनात्मक रूप से व्यवधान के बाद मिल सकते हैं। शायद जितने मिलने चाहिए उससे थोड़े से कम मिले। हालांकि राहु चमत्कारी ग्रह है, कई बार वो मेहनत के पूर्व भी परिणाम देता है। जैसे कि आपको कोई काम करना हो तो उसका कोई एडवांस आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा खराब नहीं, लेकिन फिर भी लाभ मिलेगा। लाभ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने 8वें और 9वें भाव में गोचर करेगा। 8वें भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि महीने का पहला सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वहीं 9वें भाव में भी शुक्र के गोचर को हम अच्छा कहना चाहेंगे। जिन लोगों का काम शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है, उन्हें अच्छा लाभ शुक्र का गोचर दिला सकता है। सारांश है कि आर्थिक मामलों के लिए जुलाई 2023 का महीना एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई 2023 का महीना पिछले महीने की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकता है। आपका राशि स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में बना हुआ है, यह अच्छी बात है। हालांकि राहु केतु के प्रभाव के चलते सब कुछ पूरी तरह से ठीक रहे ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि छोटी मोटी विसंगतियां तो रह ही सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में नहीं आनी चाहिए। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य इस महीने स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, अतः आपको अपनी प्रकृति के अनुसार खान पान रखना है, आचार व्यवहार अपनी प्रकृति के अनुसार रखना है, क्योंकि इस महीने सूर्य आपके सपोर्ट में नहीं है। ऐसी स्थिति में आंखों में जलन, बुखार, सिर दर्द, बालों का झड़ना जैसी स्वास्थ्य समस्याएं कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। इन सब के बावजूद भी राशि स्वामी का सहयोग कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगा। फिर भी खान पान और आचार व्यवहार संयमित रहेगा तो और भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, काफी हद तक अच्छे परिणाम। इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि को छोड़कर 9वें भाव में चला गया है। वैसे भी 9वां भाव पंचम से पंचम भाव होता है, अतः पंचमेश का 9वां भाव में जाना अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। हालांकि गोचर शास्त्र के सामान्य नियम के अनुसार 9वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन इन कारणों से जो हमने अभी बताए हैं मंगल से अच्छे परिणामों की उम्मीद भी की जा सकती है। सारांश की पंचमेश का गोचर आपकी शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम दे रहा है, ये आप समझ लीजिए। प्राथमिक शिक्षा के कारक बुध के गोचर को देखें तो वह महीने के पहले सप्ताह में अपनी राशि में रहेगा, वहीं बाद में ज़्यादातर समय 8वें भाव में गोचर करेगा। ये दोनों स्थितियाँ अच्छे परिणाम दिलाने में आपकी मदद करेंगी। महीने के आखिरी सप्ताह में बुध 9वें भाव में प्रभावी रहेगा। हालांकि 9वें भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन पंचम से पंचम भाव होने के कारण बुध आपको शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। यानी कि बुध भी शिक्षा के मामले में सपोर्ट कर रहे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी तथा उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुलाई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है।
आइए अब जानते हैं कि जुलाई का महीना धनु राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, लव लाइफ के मामले में जुलाई का महीना पिछले महीने की तुलना में अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पिछले महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल नीच राशि में थे, फलस्वरूप प्रेम संबंधों में आई हुई नीरसता इस महीने ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि इस महीने मंगल नवम भाव में जा रहे हैं। भले ही मंगल का गोचर नवम भाव में अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन पंचम से पंचम भाव होने के कारण तथा नीच राशि का त्याग कर देने के कारण मंगल पिछले महीने की तुलना में अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। प्रेम संबंध के कारक शुक्र भी इस महीने आपके सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं, अतः लव लाइफ में कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपसी गलतफहमियों से बचना जरूरी रहेगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी इस महीने आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि किसी बड़ी समस्या की उम्मीद नहीं है, फिर भी बेवजह के वाद विवाद से बचना हितकारी रहेगा। विवाह की बात करें तो यदि विवाह की बात चल रही है तो इस मामले में भी जुलाई 2023 का महीना बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, पारिवारिक मामलों में यह महीना पिछले महीने की तुलना में थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस महीने दूसरे भाव का स्वामी शनि वक्री है और राहु के प्रभाव में है। फलस्वरूप कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, विशेषकर संतान या किसी बच्चे को लेकर किसी पारिवारिक सदस्य से मतभेद देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि बच्चे सबके प्रिय होते हैं, अतः अपने बच्चे के लिए किसी अन्य पारिवारिक सदस्य से विवाद करना उचित नहीं रहेगा। यदि किसी ने बच्चे को कुछ कहा भी है तो अपना मानकर कहा होगा। ऐसा सोचेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी और विवाद होने से बच जाएगा। इस महीने चतुर्थ भाव की स्थिति एवरेज लेवल की है, अतः गृहस्थ जीवन में भी कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन मंगल के प्रभाव के चलते कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो सकते हैं। विशेषकर बारिश इत्यादि से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बचाना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ घर में बेवजह के तनाव को लाना भी उचित नहीं रहेगा। सारांश यह कि पारिवारिक और गृहस्थ मामले में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने नमक कम खाना है। विशेषकर रविवार के दिन नमक बिल्कुल नहीं खाना है। यथासंभव क्रोध से बचना है और सामने वाले को क्षमा करने की कोशिश करनी है। मंदिर में घी और गुड़ चढ़ाना है, किसी भी मात्रा में चढ़ा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.